आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं हम लोग और कुछ बातें आपको बेसिक बतानी है हमें। हैं डालेंगे सभी लोग नेशनल इनकम और टॉपिक है मेजरमेंट। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। अब इसके कई सारे चैप्टर्स हैं। हम शुरू करेंगे मेन चैप्टर से, मेजरमेंट से डायरेक्टली शुरू करेंगे। तो क्या अगर हम डायरेक्टली मेजरमेंट से शुरू करेंगे तो क्या हमें सब समझ में आएगा? बिल्कुल समझ में आएगा, उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। तो नेशनल इनकम जो सब्जेक्ट है वो आपको पेपर के अंदर पूरा का पूरा 12 नंबर का मिलने वाला है। इस 12 में से 6 नंबर का तो न्यूमेरिकल डन है। ठीक है भाई, 12 नंबर का ये चैप्टर आने जा रहा है जिसमें से 6 नंबर का न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा, और न्यूमेरिकल भी वही आएगा जो क्लास में कराएंगे। सबसे अच्छी बात तो ये है, ठीक है ना। उसके बाहर से न्यूमेरिकल बन के आएगा ही नहीं पेपर में। फटाफट से लिखते हैं हम लोग टॉपिक्स टू बी कवर्ड। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। नेशनल इनकम के नीचे एक ऐसे एरो लगा के लिख लो, पहला टॉपिक है मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब कैलकुलेशन वाला, न्यूमेरिकल्स वाला टॉपिक सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं। इवन तो आपको पहले से आता है, स्टिल यहां से जैसे लिखवाते जा रहा हूं लिखते चले जाओ, एग्जाम टाइम तक ये बहुत क्रूशियल नोट्स होने वाले हैं। शुरू करते हैं भाई, टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर। सबसे पहले लिखते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड, इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड भी। वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। इसके अंदर पढ़ना है आपको प्रिकॉशन, प्रिकॉशन, फिर पढ़ना है डिफिकल्टी, प्रिकॉशन, डिफिकल्टी। उसके बाद पढ़ना है आपको तीसरा पढ़ना है न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आपको बॉस इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर क्या पढ़ना है? प्रोडक्ट मेथड के अंदर प्रिकॉशन पढ़ने हैं, प्रोडक्ट मेथड के डिफिकल्टी पढ़नी है प्रोडक्ट मेथड की, साथ में आपको इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं। ये पहला टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं, इसी टॉपिक में, इसी चैप्टर के अंदर तुमको दूसरा मेथड भी पढ़ना है जिसका नाम है इनकम मेथड। इनकम मेथड, इनकम मेथड के भी अंदर तुम्हें पढ़ने हैं प्रिकॉशन, पढ़ना है डिफिकल्टी, पढ़ना है न्यूमेरिकल। प्रिकॉशन, डिफिकल्टी, न्यूमेरिकल। फिर हमें पढ़ना है इसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड। थर्ड पढ़ना है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, और इसमें भी पढ़ने हैं आपको प्रिकॉशन, फिर पढ़ना है डिफिकल्टी, फिर पढ़ना है न्यूमेरिकल। ठीक है, समझ में आ रही है बात यहां तक? आपके नेशनल इनकम में से, नेशनल इनकम से अगर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो इन 3 मेथड से ही पूछा जाएगा। इसके अलावा न्यूमेरिकल आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर है जिक्र? ठीक है मंगलम भाई, इन्हीं 3 मेथड से आपको आने वाला है न्यूमेरिकल। आज की क्लास के खत्म होते होते तक सबको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना आ जाएगा, और टारगेट ये रहेगा कि मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ये तीनों मेथड्स खत्म कर सकें आज की क्लास में। शुरू करें? चलो भाई शुरू करते हैं। और आप लोग सबसे पहले एक हेडिंग डालो, कन्वर्जन। कन्वर्जन, सब बच्चे हेडिंग डालेंगे कन्वर्जन। अगर आप पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं लगेगा कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है।
चलो भाई, कन्वर्जन, एक टर्म होता है बच्चा ग्रॉस और एक टर्म होता है नेट। एक टर्म होता है ग्रॉस, एक टर्म होता है नेट। ग्रॉस मतलब टोटल, नेट मतलब कितने अभी इफेक्टिव बचे हैं। लेट्स से मैंने ये बोला मेरी फैक्ट्री ने 100, मेरी फैक्ट्री ने क्या किया है ना, मेरी फैक्ट्री ने 100 मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस किए और 100 मोबाइल फोन प्रोड्यूस किए जिसमें से 10 खराब निकल गए। मेरे पास नेट कितने मोबाइल फोन्स बचे, सब लोग बताओ। 100 मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस किए हैं, 10 खराब हो गए हैं बॉस, ऑब्वियस सी बात है कितने बचेंगे, 90 बचेंगे। तो ग्रॉस हो गया टोटल प्रोडक्शन, उसमें से अगर डेप्रीसिएशन हटा देंगे तो नेट प्रोडक्ट बचेगा। तो ग्रॉस से नेट कभी भी जाएंगे तो माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन। सिमिलरली नेट से कभी ग्रॉस का कैलकुलेशन करना होगा तो प्लस करेंगे डेप्रीसिएशन। समझ में आ रही है बात? एंड डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम होता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और इसको क्या बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? लिख लिया सभी लोगों ने? ग्रॉस से नेट में जाएंगे तो क्या कर रहे हैं अपन, माइनस डेप्रिसिएशन। नेट से ग्रॉस में जाएंगे वापस से प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के दो और नाम होते हैं, क्या, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? यतिन, आगे बढ़ते हैं, सेकंड लिखते हैं। कभी भी अगर आपके पास लिखा हो फैक्टर कॉस्ट और आपको पता लगाना हो किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट दिया हो और मार्केट प्राइस निकालना हो, तो हम इसमें ऐड करते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सब समझा रहा हूं। NIT मतलब क्या होता है, NIT मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, प्लीज लिखते चलिए। हाँ ठीक है मंगलम, कैपिटल कंजम्पशन लिखा है तो एक ही बात है, वो डेप्रिसिएशन ही होगा। समझ में आ रही है बात यहां तक? क्लियर है सभी बच्चों को? सिमिलरली मार्केट प्राइस से कभी भी फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो आप माइनस करोगे NIT। अब बात समझते हैं कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है। भाई फैक्टर कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मार्केट प्राइस उस प्राइस पर जो सामान मार्केट में अवेलेबल है। तो आप ये बताओ, जैसे लेट्स से मैंने ये फोन बनाया, लेट्स से 50,000 रुपीज का, इसके ऊपर मैंने टैक्सेस ऐड कर लिए, लेट्स से 10,000 रुपए के टैक्स से ऐड कर लिए 10,000, तो कितने का हो गया मोबाइल फोन, 60,000 रुपीज का। और इस मोबाइल फोन को बनाने के लिए हमको गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी, कुछ डिस्काउंट दिया था, लेट्स से 2,000 रुपीज का डिस्काउंट दिया था। तो मार्केट में ये फोन कितने में अवेलेबल है, 58,000 में। बात समझ में आ गई? कॉस्ट प्राइस वो हो गया आपका फैक्टर कॉस्ट, इसको बनाने में खर्चा कितना लगा, इसमें हमने ऐड कर दिया NIT, तो वो क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो कभी भी फैक्टर कॉस्ट दे रखा हो, मार्केट प्राइस निकालनी हो, मार्केट प्राइस दे रखा हो, फैक्टर कॉस्ट निकालनी हो, समझ में आ जाएगा। सबका मीनिंग भी इंडिविजुअली समझ में आ रहा है कि ये ग्रॉस का मतलब क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, NIT का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है और नेट का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया मैंने आपको। कोई परेशानी प्राची, जल्दी से बताओ। एंड लेट्स सी, थर्ड कन्वर्जन पर आते हैं इसके बाद। थर्ड कन्वर्जन है, अगर कभी भी आपको कोई चीज डोमेस्टिक दे रखी हो और आपको निकालना हो नेशनल, डोमेस्टिक दे रखी हो और आपको निकालना हो नेशनल। बिल्कुल ठीक वॉल्यूम है मेरे साइड से, आप प्लीज चेक कर लें।
अगर मैंने डोमेस्टिक दिया हो, निकालना हो नेशनल, इसमें ऐड करते हैं NFIA। कि बॉस NFIA क्या होता है? NFIA क्या होता है सर? NFIA होता है, लिख लो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA का फॉर्मूला होता है। NFI का मतलब क्या है? लेट्स से मेरे पास विदेश से कुछ पैसा आ रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और हमने अपनी कंट्री से कुछ पैसे बाहर भेजे, उसको बोलेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इन दोनों के बीच का डिफरेंस NFIA होता है। तो निकालते कैसे हैं? निकालते कैसे हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सिमिलरली कभी भी अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक में जाना होता है, हम माइनस कर देते हैं NFIA। अगर आपको ये 3 कन्वर्जन याद रहेंगे तो आपको बहुत सारे फॉर्मूलेज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया शरणव्य? यातिन समझ में आया? बच्चा पार्टी, प्राची, व्हाट अबाउट यू? क्लियर है? बढ़ूं आगे? बहुत बढ़िया, ऑल राइट। जितने बच्चे बोलते हैं फिर से बता दीजिए, वीडियो फिर से देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में समझने की कोशिश करेंगे। हेडफोन पे वॉल्यूम तेज कर लो या स्पीकर लगा लो या डीजे बुला लो, पर सुनो एक बार में बच्चा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर मैंने 2 टर्म्स लिखे, जैसे लिखा लेट्स से NDP MP, सबसे पहले तो उसको बोलना सीखते हैं। NDP MP, दिस N फॉर नेट, D फॉर डोमेस्टिक, P मतलब प्रोडक्ट। और यहां पर कुछ भी लिखा नहीं है, यहां पर क्या आएगा? एट। MP मतलब मार्केट प्राइस। इसको कैसे बोलेंगे आप? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर आपने बोला गलत, आपसे क्वेश्चन भी गलत होगा। ठीक है, क्या बोलते हैं? NDPMP का अच्छा मतलब गया भाड़ में, हमें नहीं पता मतलब क्या होता है इसका, लेकिन तुम्हें बोलना तो आ रहा है ना यार। क्या होता है NDPMP हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है NDPMP का मतलब क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो यहां लिखा है GNPFC, GNPFC, ये क्या हो गया? G मतलब ग्रॉस, N मतलब नेशनल, अगेन P मतलब प्रोडक्ट, और FC मतलब क्या हो गया? फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलना आया? इसको कैसे बोलोगे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या मतलब है? हमें नहीं पता। हम जब थ्योरी सिखाएंगे तो आपको फॉर्मूले, इसका मतलब भी समझ में आ जाएगा। अभी मतलब को दिमाग में हटा दीजिए, जो सिखा रहे हैं केवल उस पर ध्यान दीजिए। आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा, होता क्या है हमने बताया ही नहीं। ठीक है, अब चलो फिर से देखते हैं। अगर लिखा है NDPMP तो क्या बोलोगे भाई? NDPMP लिखा है तो क्या बोलोगे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और अगर लिखा है GNPFC तो इसको क्या बोलोगे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब आपको कन्वर्जन सीखना है। अगर हमें NDPMP दे रखा हो और हमें GNPFC निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? यहां पर कन्वर्जन हेल्प करेगा। कन्वर्जन कैसे करेंगे? एक एक आइटम का। नेट से ग्रॉस में गए, नेट से ग्रॉस में गए, अभी सिखाया है। नेट से ग्रॉस में जाओगे, ये देखो अभी सीखा है ना हम लोगों ने। क्या करते हैं? नेट से ग्रॉस में जाते हैं तो प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा ना? सबके सामने खुला हुआ है ना ये चीज। प्लस करते हैं अपन डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन के बाकी 2 नाम भी पता है ना आपको, क्या होते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ?
डोमेस्टिक से देखो अपन नेशनल में आ गए, डोमेस्टिक से नेशनल में आते हैं तो ऐड करते हैं NFIA, है कि नहीं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अभी सिखाया। प्रोडक्ट ऊपर भी, प्रोडक्ट यहां पर भी, क्या कोई चेंज होगा? नहीं भाई, कोई चेंज नहीं है। मार्केट प्राइस से अपन आ गए फैक्टर कॉस्ट, क्या होता है? -NIT, अभी सिखाया। तो कन्वर्जन करना आया निकिता? कन्वर्जन करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा पार्टी? क्या बात है। अब एक कन्वर्जन आप करके दिखाओ, GDPMP से NNPFC में कन्वर्जन करके दिखाओ। जल्दी से, जल्दी से चैट बॉक्सेस में लिखकर बताइए कि क्या आ रहा है। सुपर फास्ट। ऑलराइट नम्या, कैसी हो बेटा? क्या बात है सरनवे, वेरी गुड कृष्णा, वेरी गुड रजत, क्या बात है वासु, बहुत बढ़िया। तो चलो फटाफट से इसका भी कन्वर्जन निपटा देते हैं। है तो ये आसान टॉपिक। ग्रॉस से नेट में गए तो क्या होगा? माइनस डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल में गए तो क्या होगा? प्लस NFIA। प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कोई चेंज नहीं। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट -NIT। करना आया? अगर तुम्हें यह आ गया है इसका मतलब तुम्हें कन्वर्जन आ गया है। कन्वर्जन आने का मतलब है आगे की पढ़ाई कुछ आसान हो जाएगी। मतलब क्या होता है देखो, आज की क्लास में हमने कुछ भी नहीं सीखा, लेकिन यह समझ में आ रहा हो क्या रहा है, बस इतना ही समझ में आना है। चलो भाई, इसके आगे आप सभी लोग कॉपी में हेडिंग डालेंगे प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड, और इसका दूसरा नाम मैं लिखवा चुका हूं, दोबारा नहीं लिखवाऊंगा, वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड, जल्दी से लिखिए। प्रोडक्ट मेथड लिख लिया? चलो भाई लिखते हैं इसके अंडर। फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, हेडिंग डालो फॉर्मूला क्या है, और फॉर्मूला किस चीज का निकालने जा रहे हैं? फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं हम लोग नेशनल इनकम का। सर नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम होती है NNPFC, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम कहते हैं। जितना बता रहे हैं आज की क्लास में उतना ही जरूरी है। तो सर डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम होती है NDPFC, बोले तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। समझ में आया? फॉर्मूला किसका लिखने जा रहे हैं? नेशनल इनकम का। लिखते हैं फॉर्मूला, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, PS लिखा है मैंने, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय टर्शरी सेक्टर। अब हो सकता है क्वेश्चन में आपको प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर मेंशन ना करके फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी मेंशन किया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हो सकता है क्वेश्चन में तीनों इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो, कोई एक इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो भी हो जाएगा। अभी न्यूमेरिकल्स पर आएंगे तो तुम्हें समझ में आएगा कैसे न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं मैं। इन तीनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आपको मिलती है, इन तीनों चीजों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आपको मिलती है उसको बोलते हैं GVAMP या GDPMP। GVAMP बोलो या GDPMP बोलो, एक ही बात है। और जैसे ही GDPMP आएगा बोल के बताएंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, डॉट का कोई मतलब नहीं, डॉट लिखा ही कहा मैंने।
हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई। जीडीपी एमपी। और नेशनल इनकम क्या होता है? एनएनपीएफसी। अभी बताया था आपको नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपीएफसी। अब यहां से क्या हो गया, कन्वर्जन। आओ कन्वर्जन करते हैं। ग्रॉस से नेट में जाएंगे तो क्या होगा, माइनस डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे तो क्या होगा, प्लस एनएफआईए। प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाएंगे तो माइनस करेंगे एनआईटी। ये कन्वर्जन से सीख लिया, याद नहीं करना पड़ा आपको। ठीक है। जीवीएएमपी का मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है मेवाइश, सलीम जी, ठीक। ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला लिख लिया आपने। अब प्रॉब्लम वाली बात क्या है, सर ये ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं? प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लिखो, इसी के बगल में लिख लो, लिखो ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। लिखिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू gross value added is equals to value of output minus intermediate consumption। अब दोनों का मतलब समझते हैं, अब दोनों का मतलब समझते हैं क्लियरली। अब दोनों का मतलब समझते हैं। किसी और को भी वॉइस इको कर रही है क्या? ऐसा है नहीं मेरी साइड से बेटा, बिल्कुल ठीक है। अब देखो इसका मतलब समझते हैं। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट लिख लो, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और बेटा चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। हाँ आयुष मलिक, दोनों सेम चीजें हैं बच्चे। ठीक है, लिख लिया। चलो अभी ये समझ में आ गया कि ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते कैसे हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर देते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है ये समझ में आ गया, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? किसी भी सामान को बनाने में लगाई जाने वाली सामग्री पर किया गया खर्चा। मतलब ऐसा कोई सामान जिसकी हेल्प से कोई फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, उस पर जो आपने खर्चा किया है वो सब इंटरमीडिएट कंजम्पशन आएगा। लेट्स से ये फोन बनाने में स्क्रीन खरीदनी पड़ी, तो स्क्रीन पे जो खर्चा किया वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। इस फोन को खरीदने के लिए लेट्स से कोई और इक्विपमेंट खरीदा, उस पर जो खर्चा किया वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पे आ रही है बात क्या है यहां तक? क्लियर, डन। फॉर्मूला सारा लिख लिया है आप लोगों ने। चलो भाई इसके ऊपर फटाफट से एक करते हैं न्यूमेरिकल। सबके पास फॉर्मूला आ चुका है, एक न्यूमेरिकल आपको लिखवा रहा हूं। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल ठीक बात है। जल्दी से एक न्यूमेरिकल लिखते हैं और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं कि आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं, कि ऐसे ही बोले ही जा रहे हैं सबसे। चलो भाई लिखते हैं। एक सीधा सा न्यूमेरिकल दे रहा हूं ताकि सुन के खुशी हो जाए, या एक अच्छा सा न्यूमेरिकल दे दिया जाए, जैसा बताओ। सर सीधा सा दीजिए, पहला है। चलो भाई न्यूमेरिकल लिखो, लिखो वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय प्राइमरी सेक्टर। ये क्वेश्चन में गिवन है। वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय प्राइमरी सेक्टर, दिस इज 200। वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय प्राइमरी सेक्टर 200। सिमिलरली सेकेंडरी सेक्टर का भी दे रखा है, इट इज गिवन एज 250। और टर्शरी सेक्टर का भी दे रखा है
300। ठीक है, ये है वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। फिर दे रखा है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन वो भी दे रखी है। प्राइमरी सेक्टर द्वारा की गई हुई इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 50, सेकेंडरी सेक्टर का इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है 60, टर्शरी सेक्टर का इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है 60, दोनों का 60-60 दे रखा है। ये इंफॉर्मेशन हमको अभी तक सोफार गिवन है। साथ में दे रखा है NFIA, अगली इंफॉर्मेशन दे रखी है NFIA, और ये दे रखा है 15, वो भी नेगेटिव मतलब माइनस में दे रखा है NFIA। फिर आपको क्वेश्चन दे रखा है बेटा NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये गिवन है 25, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 25। फिर आपको गिवन है डेप्रीसिएशन 20, फिर आपको गिवन है डेप्रीसिएशन 20। चलो बॉस, आपको निकालना क्या है? नेशनल इनकम। निकाल सकते हैं क्या? आपको निकालनी है नेशनल इनकम, और आपको दे रहे हैं 2 मिनट। चलो भाई पता लगाओ। कुछ बच्चों के लिए बाएं हाथ का खेल होने वाला है क्योंकि आसान है। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से निकालेंगे नेशनल इनकम। सारे फॉर्मूले आपके पास। क्या बात है ईशान, क्या बात है प्रद्युम, क्या बात है सरन भैया, बिल्कुल ठीक। ईशान तुम्हारा थोड़ा गड़बड़ है, कृष्णा तुम्हारा बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। कोई बात नहीं रोहन, अगर नहीं आ रहा है तो क्या बात है, उसमें क्या दिक्कत है। सोम जी गड़बड़ है, गौरिका ठीक है, माधविका ठीक है, ओहिक जिक्रा बिल्कुल ठीक है, मुकेश नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, मैंने अभी समझाया ही कहां है, अभी तो केवल फॉर्मूला लिखवाया है। रजत मैंने कराया ही नहीं, अभी ट्राई करने को बोला है। चलो करके दिखाऊं, अभी करके दिखाएं। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा? हमारा फॉर्मूला बोलता है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालो प्राइमरी सेक्टर का, ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालो सेकेंडरी सेक्टर का, और ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालो टर्शरी सेक्टर का। तीनों को जोड़ने के बाद क्या आता है? जीडीपी एमपी, ठीक है ना। और उसके बाद हमें एनएनपीएफसी निकालना होता है, नेशनल इनकम, और इसका कन्वर्जन तुम्हें पता है, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, प्रोडक्ट है सेम, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला दे रखा है अपने को। अब तुम्हें पता है ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही तो होता है ना। अब देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी सेक्टर का 200 दे रखा है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन 50 दे रखा है, तो यहां पर 200 माइनस 50 नहीं हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंडरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट 250 दे रखा है और इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन 60 दे रखा है, माइनस कर देंगे 190 आ जाएगा यहां से। सिमिलरली टर्शरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट 300 दे रखा है और इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी 60 दे रखा है, 240 आ जाएगा ना। अब तीनों को जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बताइए भाई? 580 पक्का? 0 9 4 13 5 18 8 हाथ से लगा 1 1 2 3 2 5 580। अब इसमें से डेप्रीसिएशन कहीं दे रखा है क्या? हाँ भाई डेप्रीसिएशन दे रखा है, 20 हमें माइनस करना है। एनएफआईए गड़बड़ किया होगा, एनएफआईए कितना दे रखा है? 15, वो भी माइनस में, तो हमें ये माइनस करना पड़ेगा। प्लस माइनस माइनस होता है क्योंकि, और एनआईटी दे रखा है आपको 25, वो भी माइनस करना होगा। तो फाइनली आंसर कितना बन रहा है? 25 प्लस 15 इज 40 प्लस 20 60, आंसर आ गया 520। अब समझ में आया सभी बच्चों को कहां से आया है ये क्वेश्चन? अरिंदम क्या गड़बड़ किया ये समझ में आ गया?
एकदम इजीएस्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं। कोई बच्चा ये सोचता है कि हम न्यूमेरिकल स्किप करके क्वेश्चन में जाएंगे पेपर में, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अभी ठीक है रजत, आया समझ? आ गया? जल्दी से थम्स अप बताओ। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन इसके ऊपर और करें। ऑल राइट आयुष, ऑल राइट कृष्णा, ऑल राइट मुकेश, बहुत बढ़िया। ओके ओके ओके, बहुत बेहतरीन, क्या बात है। एक काम ऐसा करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन दिया जाए इसके ऊपर। ये लो क्वेश्चन अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन आपकी तरफ आने जा रहा है। एंड लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन। ठीक, चलो भाई, एक अच्छा क्वेश्चन आपके पास ये रहा। आपको पहली इंफॉर्मेशन दे रखी है NFIA 20, NFIA ये दे रखा है 20, NFIA 20, सेल्स बाय ए, सेल्स बाय ए, ये ए कोई फर्म रही होगी, सेल्स बाय फर्म ए ये है 1000, और फिर लिखा है सेल्स बाय फर्म बी, सेल्स बाय फर्म बी दिस इज 2000। ठीक है, उसके बाद दे रखा है चेंज इन स्टॉक ऑफ बी, चेंज इन स्टॉक ऑफ बी, ये बी का चेंज इन स्टॉक आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। ये दे रखा है 200 माइनस में, चेंज इन स्टॉक ऑफ बी 200 माइनस में दे रखा है। ब्रैकेट कभी भी लगेगा तो मतलब माइनस है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए दे रखा है 50। फिर आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए ये दे रखा है 60, नहीं ये दे रखा है 100, ये दे रखा है 100। अगली इंफॉर्मेशन, अगली इंफॉर्मेशन दे रखी है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। क्या होता है ये? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये दे रखा है बच्चा पार्टी 180। फिर दे रखा है इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस बाय, पेड बाय ए एंड बी बोथ, दोनों ने इनडायरेक्ट टैक्सेस पे किए हैं। ये दे रखा है आपको 120। फिर दे रखा है परचेज ऑफ, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय ए ने रॉ मटेरियल परचेज किया 100 रुपीस का, सॉरी 500 रुपीस का, 500 रुपीस का रॉ मटेरियल परचेज किया है ए ने। फिर दे रखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय बी, और बी ने परचेज किया है 600 रुपए का। फिर आपको क्वेश्चन में दे रखा है एक्सपोर्ट्स बाय बी, एक्सपोर्ट्स बाय बी, और एक्सपोर्ट्स दे रखे हैं 70 रुपीस के। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। और आपको निकालना क्या क्या है? आपको निकालना है नंबर 1 जीडीपी एमपी, नंबर 2 नेशनल इनकम। चलो भाई शुरू हो जाओ। चलो भाई आओ डिस्कस करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास तो, और तुम्हें पता क्या है, मैं क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर रहा हूं इधर। तुम्हारे पास क्वेश्चन तो है भाई, देख जीडीपी एमपी निकालना है, निकालते हैं, सब निकालते हैं। देखो जब कुछ समझ में ना आए ना तो फॉर्मूला लिख लो, इज्जत वही बचाता है। और फॉर्मूला क्या होता है, मैं अब शॉर्ट में लिख रहा हूं, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय
सेकेंडरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय टर्शरी सेक्टर, जोड़ने पे क्या आता है, GDP-MP, और हमें निकालना है NNP-FC। ग्रॉस से नेट जाएंगे तो माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो प्लस NFIA, प्रोडक्ट से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तो माइनस NIT। इतना तो तुम्हें पता ही है, ठीक है ना, इतना निकालने में तो कोई गड़बड़ है ही नहीं। अब आगे क्या करेंगे, अब देखो यहां पे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी तो है ही नहीं, यहां पे फर्म क्या क्या है, फर्म ए और फर्म बी, तो प्राइमरी सेक्टर को हटा दो, सेकेंडरी सेक्टर को हटा दो और टर्शरी तो पूरा हटा दो, क्योंकि कोई फर्म सी तो दे नहीं रखा है। तो यहां पर निकालना क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, दोनों का ऐड करेंगे और आगे निकालेंगे। अब आगे बात करते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते कैसे हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और यहां पर ये भी तो ऐसे निकालते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो मतलब ये निकाल लिया जाए। तो आओ जरा, फर्म ए को मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं और फर्म बी को मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, करा जाए। फर्म ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, डेल्टा मतलब चेंज इन स्टॉक। सेम फॉर्मूला तो यहां पर भी लगने वाला है। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। आओ जरा पहले ये पता लगाते हैं कि सेल्स वगैरह दे रखा है कि नहीं, लाइन से इंफॉर्मेशन रीड करते हैं। पहली इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, NFIA, कहां यूज होगी, यहां यूज होगी। कितना है NFIA, 20, यहां यूज कर लिया। समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, फिर दे रखा है सेल्स बाय फर्म ए ने बेचा है तो ए की सेल्स दे रखी है 1000, ठीक है। फिर दे रखा है सेल्स बाय फर्म बी की सेल्स दे रखी है कितनी, 2000। कोई दिक्कत, सबको समझ में आ गया, एकदम बढ़िया चल रहा है यहां तक। फिर क्या दे रखा है, चेंज इन स्टॉक ऑफ बी, यहां पर सीधा दे रखा है ये -200, ठीक है, यहां लिख लिया। फिर क्या दे रखा है अपने को, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए, तो फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, मतलब 50 माइनस 100 कितना आ जाएगा, -50। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली लाइन बाय लाइन आपको सॉल्व करवा रहा हूं मैं। फिर क्या लिखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, बोले तो डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन कहां आएगा, डेप्रीसिएशन आएगा 180। मतलब क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है, फॉर्मूला लिखो, जहां पर जो चीज फिट होती हो वहां फिट करते चलो। फिर क्या दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय ए एंड बी, ये क्या होगा, NIT। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, IT माइनस सब्सिडीज। क्वेश्चन में सब्सिडीज दे नहीं रखी हैं, क्वेश्चन में सब्सिडीज तो दे ही नहीं रखी हैं, तो क्या करेंगे, सब्सिडीज 0, तो NIT ही इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। ये लिख दिया यहां पर 120 माइनस में, ठीक है, समझ में आया। जिक्र पूछ रहा है 20 क्या है, 20 NFI है। क्वेश्चन तो पढ़ लो जिक्र, या लिख लिया करो या दोपहर में मत करो। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, अगर हम किसी भी सामान को बनाने में कोई खर्चा कर रहे हैं वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, ठीक है कि नहीं। तो भाई परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय ए का इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट तुम्हें पता चल गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ए का कितना मिल रहा है आपको, 500 रुपए का। सिमिलरली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ बी, ये बी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया, ये कितना दे रखा है आपको, 600। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। फिर देखो दे रखा है एक्सपोर्ट्स ऑफ बी, बी ने सामान एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करना भी तो सेल है, बी ने एक्सपोर्ट किया तो बी में सेल्स में 70 रुपए को जोड़ देना चाहिए, ठीक है भाई, समझ में आया। नहीं बेटा, दोनों ने मिलकर पे किया है 120, ठीक है ना, अलग अलग नहीं पे किया है एमन। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, चलो सॉल्व करें। अब बताओ वैल्यू ऑफ आउटपुट यहां से कितना आया, 950, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट यहां से कैसे निकालेंगे, ये आ गया 950, 950। और सिमिलरली बी का कितना निकाला हम लोगों ने,
पता नहीं बेटा। वैल्यू ऑफ बी कितना आया? 200 माइनस 2000 माइनस 200 1800, 1870। ये आ गया 1870। क्या आप सॉल्व कर सकते हैं? चले सॉल्व करें। चलो भाई करते हैं, यहां पर सॉल्व करके बता रहा हूं। अब बताओ GVA बाय फर्म ए कितना आ जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट आया है 950, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 500, यहां से आ गया 450। फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फर्म बी कितना आ जाएगा? ये है 1870, माइनस कर देंगे 600, ये आ गया 1270। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? तो आंसर जीडीपी एमपी कितना आ गया? दोनों को जोड़ो, 12 4 1670, जीडीपी एमपी 1670। 1670 समझ में आया? 1670। कुछ गड़बड़ निकालें क्या भाई? 1270 प्लस 450, ये आ जाएगा, जोड़ा गलत है भाई, 1720, माफी, ये आएगा 1720। 12 प्लस 4 16, 1670, ये आ गया 1720। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? हाँ भाई 1720 आ गया। अब इससे क्या एनएनपीएफसी निकाला जा सकता है? ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन है कितना? 180, इसमें से 180 माइनस कर दिया। उसके बाद हमें ऐड करना है एनएफआईए। एनएफआईए कितना है? 20, इसमें ऐड कर दिया। माइनस करेंगे एनआईटी, एनआईटी दोनों ने पे कर रखा है 120, तो वो माइनस कर दो, अब आ जाएगा फाइनल आंसर। तो कितना आया? 1740 माइनस 300, 1440, 1440। ये आ गया आपका एनएनपीएफसी 1440।